श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का खुशी नहीं होती है, वे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ही सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा थे। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अवस्थमा आदि योद्धाओं को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और युद्ध न करना, इन दोनों में से कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि हम उन्हें जीतेंगे कि वे हमें जीतेंगे। मेरे सामने खड़े इन सभी योद्धाओं को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। ये सभी धृतराष्ट्र के संबंधी ही हमारे सामने खड़े हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मों का फल क्या होगा, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हें फल के बारे में सोचकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकर्म भी नहीं रहना है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का विचार छोड़ दो। तुम सभी मोह छोड़कर संभव रहो। संभव होकर भी तुम कर्म करो। ये संभव भी योग ही कहलाता है। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, परमात्मा की भक्ति में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो साधक सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और खुद से ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती है, वे स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो लोग राग, भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत आज का आज ही त्याग दे। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं होता है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकले और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर है उसे करें। 3 नरक हैं, वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार का अवगुण है जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इस अवगुण का त्याग कर आप खुशी खुशी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।